मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो ख़ुद भी कैंडिडेट हैं, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और वो इस मामले को, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस मामले को खुश असलूबी से असम्बली का जो स्टाफ है उनको ऑर्डर्स दें, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द हाउस इस टाइम मैं हूँ और उनको चाहिए कि वो मेरे जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, जिस पे मेरी शदीद रिजर्वेशंस हैं और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक बहरान की कैफियत यहाँ पे बनी हुई है सूबे के अंदर, वो कैफियत ख़त्म हो और हम खुश असलूबी से स्मूथली चीज़ों को चलाएं। मैं समझता हूँ कि इसमें आला अदालतों को अपना रोल अदा करना चाहिए, इसमें इंटरवीन करना चाहिए और अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए, ताकि वो छोटे छोटे मामलात पे अज़ खुद नोटिस ले सकते हैं। एक इतना बड़ा आइनी बहरान यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उस पर नोटिस लें और उस पर अमल किया जाए। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट थी तमाम मीडिया चैनल से, और आपके थ्रू मैं आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नोटिफिकेशन क्या बता दीजिएगा, 16 वाला 6 वाला जो सारे जी, काम थे वो क्यों हुआ? उसमें ये था कि जी जब हमने 3 तारीख को वोटिंग कराने की कोशिश की, तो उस पर आपको याद होगा कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फटा पड़ गया असम्बली के अंदर, और हमने असम्बली को एडजर्न कर दिया। 6 को हमने बुलाया इजलास को, और 6 को जब हमने इजलास बुलाया तो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थे एडवोकेट जनरल साहब को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जाकर अंडरटेकिंग दी और उन्होंने यही कहा कि आप जाकर स्मूथली इलेक्शन कराएं कानून रूल्स के मुताबिक, और हम वही करना चाह रहे थे। तो उसके बाद हमने एक नोटिफिकेशन जारी की जो कि जारी नहीं होनी चाहिए थी, यानी वो जारी हो गई, लेकिन स्पीकर के पास तमाम इख्तियारात होते हैं, वो उस जो नोटिफिकेशन जो जारी हो जाता है उसको वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मैंने अपनी नोटिफिकेशन को, जैसे कि आपने देखा मेरे जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसमें मैंने अपनी नोटिफिकेशन को वापस लिया और मैंने 6 को इलेक्शन कराने का डेट मैंने दे दिया, क्योंकि मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उस पर अमल करूं और अमल के मुताबिक मैं उस प्रोसीजर को कंप्लीट करूं। जो हंगामा रही हुई है जिसके ऊपर आपने एक कमेटी बनाई है, उस हंगामा रही कमेटी में कितने लोग मुअत्तल हो चुके हैं और क्या आप उसकी रिपोर्ट आ गई है? जी, मेरे से उन्होंने कोई रिपोर्ट शेयर नहीं की। मेरी भी बात नोटिस में आई है कि हंगामा रही में उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने एक कोई 17-18 बंदे उनका नाम ऐड कर दिया है, जिसको वो सस्पेंड करने के मूड में हैं। बाकी मेरी जो मेरी इंफॉर्मेशन है। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं बांध के अंदर भी कॉरिडोर में। पिछली दफ़ा आपको याद होगा पुरानी असम्बली में हंगामा हुई थी जब सीसीटीवी फुटेज आई थी, फिर ये देखा गया था कि जो चौधरी परवेज भाई के ज़ाती कैमरामैन है वही कुर्सियाँ वगैरह तोड़ रहे थे। इस बार कोई सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं की गई, तो क्या आप समझते हैं, ये भी मुतालबा करते हैं कि आज़ाद इंक्वायरी हो और सीसीटीवी फुटेज भी जारी की जाए नई बिल्डिंग की, कि आखिर हंगामा किसने किया, तोड़फोड़ किसने की? भाई मेरी रिपोर्ट भी ये थी, जब मैं वहाँ पे असेंबली किया इस हवाले से मुझे भी रिपोर्ट मिली कि जी सबसे पहले तो मुझे पता लगा वहाँ पे पानी और बिजली बंद कर दी गई। मैंने उस पर क्लियर स्टांस लिया कि ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने एक उस पर स्टेटमेंट भी दे दी, और उसमें मैंने ये कहा कि ये एज ए बलोच, हमारी बलोची रवायत में ऐसे नहीं है कि हम ऐसी हरकतें करें। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे एक सीनियर स्टाफ के मेंबर ने बताया कि वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है, और उसमें काफ़ी टेबल्स वगैरह तोड़े गए, शीशे तोड़े गए, और वो चीज़ें फुटेज पे हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक। मेरे से शेयर उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे वर्बली बताया। ये जो बात मेरी इन्फॉर्मेशन में है, जो मुझे मिली है। ये बताएंगे, कल जो प्राइम मिनिस्टर का इजलास हुआ था, क्या आप उसमें शरीक हुए थे? और वज़ीर आज़म के साथ अगर शरीक हुए हैं तो क्या वज़ीर आज़म से वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से कोई हिकमत अमली पर कोई बात हुई? मैं कल शरीक नहीं हो सका, मेरी ज़ाती मसरूफियत थी, तो उस हवाले से मैं मसरूफ़ था, मैं ज़रा देर से फ़ारिग हुआ।
और मेरी इस हवाले से अभी तक वज़ीर आज़म साहब से कोई बात नहीं हुई। सर नंबर भी आपके पास कम है गवर्नमेंट के पास, जिसकी वजह से बार बार इजलास आगे किया जा रहा है। इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। अब ना आने वाले को रोक सकता है, ना बंदा जाने वाले को रोक सकता है। वो तो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स ने अपनी कोशिश करनी है। आप बतौर एमपी जो है आपका वोट है, आप सिर्फ तुलवेला को ही वोट नहीं, मेरा वोट नहीं है। एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस मेरा वोट नहीं है। जब मामला जब आके टाई होगा तो फिर मेरा वोट काउंट करेगा। तो वो टाई में आप इसको वोट दें। अल्लाह लीग का वोट भी आप पार्टी डिसिप्लिन देखें, वोट देंगे वोट- या उससे बाहर भी सोच सकते हैं? वोट जो है ना, वोट मेरे अल्लाह और मेरे दरमियान का ये फैसला है। नहीं, ये तो ओपन है, ये तो सीक्रेट नहीं है। जब होगा तो फिर फैसला करेंगे ना। इसका अभी मतलब आप तहरीक इंसाफ के साथ अभी नहीं खड़े वोट के हवाले से। इस टाइम तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, इम्पार्शल सीट है, तो इस टाइम तो मैं इम्पार्शल हूँ। जी हाँ, रियाज बहुत मज़ारी साहब भी फॉरवर्ड ब्लॉक में हैं। जी बिल्कुल हैं वो। उनके साथ आपका कोई राब्ता है या कुछ इस तरह से भी देखा जाता है कि उस हवाले से कि आपका शायद नहीं, मेरा- वो पार्टी साइड का चल रहा है? मेरा उनसे राब्ता नहीं है। उनकी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी पार्टी के साथ, काफ़ी ज़्यादा और जेन्युइन किस्म की, जो कि मैंने रिजर्वेशंस उनकी वज़ीर आज़म साहब को भी पहुंचाई, मैंने सीएम साहब को पहुंचाई, लेकिन सॉरी टू से उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो वो बहुत ज़्यादा मायूस है। हम ये कह सकते और हैं फिर कि- उन पे फिर एक इल्ज़ाम भी लगाया गया, उन पे क्या बहुत से मेंबर्स पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने पैसे लिए। रियाज मज़ारी साहब ने कहा कि जी अगर मेरे पे कोई चीज़ साबित हो गए तो आप उसको मीडिया पे शो कर दें, और अगर साबित नहीं होती तो मेरे से माजरत कर लें। ना तो उन्होंने साबित की, ना तो उन्होंने माजरत की। तो मेरी कोशिश यही थी कि कोई ब्रिज बन सकूं गवर्नमेंट और उनके दरमियान, लेकिन वो अपने जो उनका नुक्ता नज़र है, अपनी एक सोच है उनकी और एक रिवायत है, वो उस पर कायम है वो। सरदार आप साहब आइंदा इंतखाब पीटीआई से ही लड़ने का इरादा रखते हैं? जी अभी तक तो यही इरादा है। सरदार साहब ये आजकल जो फिर गद्दारी के फतवे बांटे जा रहे हैं कि जो हुकूमत के हक में है वो मुहिब वतन है, जो थोड़ा सा इम्पार्शल होगा, जिस तरह आपकी स्टेटमेंट है, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ या प्रोपेगेंडा कर दिया जाए ये भी गद्दार हो गए। तो इस हवाले से नहीं, गद्दारी का सर्टिफिकेट हमने किसी से लेना होता है क्या? पीटीआई बांट रही है आजकल। नहीं, वो मैं किसी के सर्टिफिकेट हम ये कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है जो हमने किसी से लेना है, गद्दारी का या गद्दार हूँ कि नहीं हूँ। मैं मुहिब वतन हूँ, ये मुल्क मेरा है, मैं इस मुल्क की वजह से जो भी हूँ इस मुल्क की वजह से हूँ, और मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ। जब ये मुल्क नहीं बना था, मेरे बुजुर्ग इसी धरती पे रहते थे। आई एम सन ऑफ द सॉइल, और मैंने मरना भी यहीं पे है, और गद्दारी का सर्टिफिकेट मैंने किसी से लेना भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो रोक रहे हैं वो खुद भी कैंडिडेट हैं। अपने स्टाफ को ऑर्डर दें कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस इस वक्त मैं हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बहरान की कैफियत को ख़त्म किया जाए। आला अदालतों ने जो अपना रोल प्ले किया है उस नोटिस पर अमल दरामद किया जाए। वोटिंग आज ही होगी।